चुनाव चाहे ग्राम प्रधान का हो या राष्ट्रपति का, एक एक वोट बहुमूल्य होता है और कभी कभी निर्णायक भी। देश में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव को रिजल्ट का असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ेगा। बीजेपी को इसका फायदा मिलता साफ नजर आ रहा है। चुनाव के परिणाम आने के बाद यूपी में अब एनडीए के 66 सांसद हो गए हैं। ऐसे में आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपी के वोट वेटेज में क्या बदलाव हुए हैं। यूपी में कुल 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा सांसद हैं। एक सांसद के वोट का वेटेज 700 होता है। बीजेपी के अब कुल 64 सांसद हैं, जबकि एनडीए गठबंधन पार्टी अपना दल के 2 सांसद हैं। ऐसे में एनडीए के लोकसभा सांसदों के वोट का वेटेज 44,800 हो जाता है। इसके अलावा बसपा के 10 सांसद हैं जिनका एनडीए को समर्थन है, उनका वोट का वेटेज 7,000 होता है। उपचुनाव के बाद सपा के अब केवल 3 सांसद हैं, जिससे उनके वोट का वेटेज 2100 हो जाता है। एकमात्र कांग्रेस सांसद के वोट का वेटेज 700 है। इससे देखा जाए तो बीजेपी को राज्य में 2 सांसद बढ़ने पर 1400 वोट वेटेज का फायदा हो रहा है। वहीं राज्यसभा में यूपी के 31 सांसद हैं। राज्यसभा में यूपी से बीजेपी के 22, सपा के 5 और बसपा के 3 सांसद हैं, जबकि एक सपा के समर्थन से निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल हैं। यूपी में राज्यसभा के बीजेपी सांसदों के वोट का वेटेज 15,400 है। सपा सांसदों के वोट का वेटेज 3500। बसपा सांसदों के वोट का वेटेज 2100 होता है। कपिल सिब्बल के वोट के कारण सपा के वोट का वेटेज 700 बढ़ जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के साथ विधायकों के वोट की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। विधायकों के वोट का गणित भी उत्तर प्रदेश के नजरिए से समझते हैं। आइए यूपी में विधायकों के वोट वेटेज पर एक नजर डालते हैं। राज्य में एक विधायकों के वोट का वेटेज 208 है। राज्य में 403 विधायक हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के कुल 273 विधायक हैं। बीजेपी के 255 विधायकों का वेटेज 53,040 हो जाता है। अपना दल के 12 विधायकों का वेटेज 3,060 होता है। गठबंधन के एक अन्य दल निषाद पार्टी के 6 विधायकों का कुल वेटेज 1248 है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के विधायकों का वोट वेटेज 57,348 हो जाता है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी गठबंधन के कुल 125 विधायक हैं। सपा के 111 विधायकों का वोट वेटेज 23,088 होता है। रालोद के 8 विधायकों का वोट वेटेज 1,664 होता है। सुभाषपा के 6 विधायकों का वोट वेटेज 1,248 हो जाता है। ऐसे में सपा गठबंधन का कुल वोट वेटेज 26,000 हो जाता है। इसके अलावा बसपा का एक विधायक है जिसका वोट वेटेज 208 होता है। वहीं कांग्रेस के राज्य में 2 विधायक हैं तो उनका वोट वेटेज 416 हो जाता है। यूपी में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक हैं, जिनका वोट वेटेज 416 हो जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यूपी के उपचुनाव में 2 सीटों पर मिली विजय से भाजपा की संसद में संख्या तो बढ़ी ही है, साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को जीत दिलाने में भी इन दोनों सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।